हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज एक आपका न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ के लिए यहाँ पे, तो प्रवक्ता पोस्ट के लिए, जिसको लेक्चरर पोस्ट बोलते हैं, या फिर पीजीटी जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कुल पद जो देखिएगा 808 है, जिसमें 725 जो है सामान्य शाखा यानी जनरल ब्रांच से है। मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। और यहाँ पे जो देखिए 83 यानी 83 गो पद जो है सिर्फ और सिर्फ महिला शाखा से, यानी इसमें सिर्फ ओनली रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट। मतलब यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारा जो विद्यालय होता है जहाँ पे सिर्फ महिला शिक्षिका होती है, यानी फीमेल टीचर होती है, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है, तो वहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, इसलिए यहाँ पे 83 जो सीट है वहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप सीटों का विवरण दिया गया है, जिसमें 725 है। तो इसमें आपका देखिए, इसमें सीरियल और क्रम संख्या दिखाई देगा, इसमें विषय का नाम दिखाई देगा, यहाँ पे रिक्तियों की संख्या जिसमें यहाँ पे हिंदी है, तो हिंदी में टोटल 78 पोस्ट के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, अनारक्षित जिसको ईआर बोलते हैं, और यहाँ पे दिव्यांग जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे विवरण रहने वाला। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना आपका वैकेंसी आने वाला है, सॉरी आया है। जैसे में यहाँ पे फर्स्ट में हिंदी है, तो 78 कुल है आपका है टोटल। फिर उसका अंग्रेजी है 54 है, उसका संस्कृत में आपका 62 है। उसके बाद अपना कैटेगरी के अनुसार इसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए भौतिक शास्त्र में 73 है, रसायन शास्त्र में 51 है, गणित में 43 है 43, और जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी में 67 यानी 67 पोस्ट के लिए यहाँ पे। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे, उसके नीचे जो है आपका 8 में नागरिक शास्त्र दिखाई दे रहा है, 111 सबसे अधिक पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्र में 72 गो है, इतिहास में 42 गो है, भूगोल में 53 गो, समाज शास्त्र में आप जिसको सोशियोलॉजी बोलते हैं 13 है, कला यानी आर्ट्स में आपका 2 है। उसके बाद वाणिज्य में जिसको कॉमर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे जो देखो ये कॉमर्स में 2 है। उसके बाद कृषि शास्त्र में आपका 2 है। टोटल जोड़िएगा तो 725 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अब इसी के जस्ट नीचे जिसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जिसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जिसमें अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका विषयवार यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा जिसमें अनुसूचित जाति में, तो अनुसूचित जाति में आपका इसमें आपका कुल पद दिखाई देगा। यहाँ पे उत्तराखंड के आपका वैकेंसी है, तो उत्तराखंड महिलाओं के लिए 30% यहाँ पे आरक्षण है। उत्तराखंड के यहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए 5%, या कुशल खिलाड़ी हैं 4% के लिए। फिर यहाँ पे इस प्रकार से मैंने दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर पिछड़ा वर्ग, इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया आपका चार्ट बना करके। तो इसको थोड़ा अपने से पीडीएफ में जो अब इसको ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है, बड़ा कर रहे हैं तो फिर आपका पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देख पाइएगा जो पीडीएफ जो है, पीडीएफ को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ले करके ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होने के बाद उसका पीडीएफ वहाँ पे शेयर है। तो अब इसको चलते हैं, देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट जो डेट है उसको। तब तक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने ग्रुप या दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का जो नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो मैं सिर्फ उसी को कवर करता हूँ। तो यदि आप इस प्रकार के जो टीचिंग, नॉन टीचिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट से जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा जो चैनल फॉलो करते हैं कि 1 ईयर के लिए, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको हर महीना कुछ ना कुछ आपको वैकेंसी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप चलते हैं, आप बात करते हैं जिसमें उत्तराखंड यहाँ पे दिखाई देगा, लोक सेवा आयोग हरिद्वार है। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो साइट जो देख रहे हैं pcs.uk.gov.in है। तो इसको मैंने फाइनली इसको लास्ट इसके जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी मैं आपको लेकर बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे विज्ञापन की तिथि जो 30 दिसंबर पर आया था, और आपका 31 दिसंबर से आपका फॉर्म लास्ट जो दिन हो रहा है 2025 का, वहाँ से अप्लाई शुरू हो रहा है। और आपका अंतिम तिथि जो अप्लाई करने का जो 20 जनवरी 2026 रात्रि को यहाँ पे 11:59 तक दिया गया है, यानी 12 बजे तक ले देख पाइएगा। उसके बाद यहाँ परीक्षा का जो शुल्क जो है यानी कैसे कर पाइएगा, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर पाइएगा उसी दिन तक ले, यानी 20 जनवरी, एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। और उसके नीचे यहाँ पे देख पाइएगा जो आप फॉर्म में अप्लाई करते हैं उसमें कुछ गलती करते हैं तो एडिट या करेक्शन बोलते हैं, तो आपको 28 जनवरी 2026 से लेकर के 6 फरवरी 2026 तक ले यहाँ पे जो करेक्शन का विंडो खुलेगा उसमें आप जो एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो डेट है वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया है उसको आप पैराग्राफ में दिया तो उसको पढ़ लीजिएगा। और अब एक बात आता है कि जो अन्य राज्य के हैं कैंडिडेट वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो इसमें जो
इस प्रकार के उत्तराखंड में आता है कि कुछ लोगों को बाहर किया जाता है, और सॉरी अधिकांश लोग को बाहर कर दिया जाता है, कुछ लोगों को शामिल भी किया जाता है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है तो उसको भी देख लेते हैं, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन लोग बाहर होते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो उसका पूरा विवरण दिया गया है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, जिसमें विभाग का नाम क्या गया है तो माध्यमिक शिक्षा, जिसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके पद का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पदों की संख्या 808 है। उसके बाद वेतनमान आपका 47,600 रहने वाला है, यानी लेवल 8 का आपका इसमें आपका सैलरी मिलने वाला है। आपको एटलीस्ट 80,000 प्लस आपका सैलरी होगा। उसके बाद ग्रॉस सैलरी। उसके बाद पद का स्वरूप कैसा होगा तो यहाँ पे और राजपति, जिसको नॉन ग्रेजुएटेड बोलते हैं, या फिर कैसा होगा, रेगुलर होगा, तो एकदम बिल्कुल रेगुलर है और अस्थाई भी, परमानेंट आपका होगा। उसके बाद आपका आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष इसमें रहने वाला है। उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग और भी इसमें छूट जो है मिलने वाला है। और यहाँ पे जो देख पाएगी इसका एलिजिबिलिटी, जिसकी योग्यता बोलते हैं, तो क्या है, अनिवार्य शैक्षणिक एवं अधिगामी अर्हताएं में जिसको योग्यता क्या वो होना चाहिए, तो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यानी कंपलसरी जो आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट जो दिए गए, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में बोला जा रहा है, तो इसमें चाहिए आपके पास पीजी, अब प्लस में आपको चाहिए बीएड चाहिए। बस आपको पीजी प्लस बीएड रिलीवेंट सब्जेक्ट जो है, तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उस सब्जेक्ट में आपका पास पीजी और आपके बीएड होना चाहिए। बस यही मांगा गया, दूसरा कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बीएड मांगा गया है 1-2 में, या फिर आपके इसमें यहाँ पे जो इसमें एलटी डिप्लोमा जिसको बोला जा रहा है, वो एलटी डिप्लोमा किए हैं या फिर बीएड किए हैं तो हो जाएगा। उसके बाद पीजी होना चाहिए। बस हर सब्जेक्ट में वही है, देख लीजिएगा इसको, आपका पीजी प्लस आपका बीएड चाहिए। तो इसके अलावा दूसरा कुछ आपके यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपका एज जो होना चाहिए मिनिमम आपका 21 वर्ष और 42 वर्ष जो अधिकतम होना चाहिए। इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आपका 2 जुलाई 1983 के बाद और 1 जुलाई 2004 के बीच में, यानी पहले होना चाहिए। और यहाँ पे जो देख पाइएगा, उत्तराखंड के जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से और भी जो कैटेगरी है उनको छूट मिल जाएगा उम्र सीमा में। तो इसके इसी के नीचे जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे अनिवार्य या फिर वांछनीय अर्हता जिसको लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ लिखा हुआ है, जिसने अपनी जो हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा जो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की हो। मतलब यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड राज्य से आपका मैट्रिक और इंटर किए हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे में कि अन्य राज्य के अधिकांश जो छात्र होते हैं उनको बाहर करने का इनका मंशा रहता है, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह से लिखते हैं। इसमें कुछ लोग बाहर अदर स्टेट वाले शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मतलब कुछ लोग जाते हैं यहाँ पे, उनके पेरेंट जाते हैं बिजनेस के लिए या फिर सर्विस करने के लिए, तो वहाँ पे रह गए, तो उनका जो बच्चे जो है वहाँ से उसी बोर्ड से, वहाँ से उत्तराखंड बोर्ड से यदि मैट्रिक इंटर कर लिए तो वो लोग तो शामिल हो जाएंगे। बट अधिकांश जो छात्र होंगे वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से मैट्रिक इंटर नहीं किए। तो इस प्रकार से देख लें, यहाँ पे इनका जो पूर्ण प्रतिबंध भी नहीं लगा है, बट वैसे कंडीशन लगा दिए हैं कि अधिकांश लोग यहाँ पे अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, आपका ऑनलाइन जो आपका जो फॉर्म भराएगा इसका प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो आपका ऑनलाइन जो आपका फॉर्म भराएगा 3 स्टेज में, आपका पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप जो वहाँ पे जो सिंपल बेसिक जो आपका जो ऑनलाइन जो डाटा मांगा जाता है उसको वहाँ पे फिल कीजिएगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आप कंटिन्यू यूज करते हैं वही दीजिएगा, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन का मीडियम रहने वाला है वहीं रहने वाला है, जब तक पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना रुपया लगने वाला है। तो यहाँ पे जो देखिएगा, आरक्षित वर्ग के लिए 150 रुपया और 16 रुपये आपका प्रोसेसिंग फी जो लेकर के 166 रुपया 36 पैसा लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग है, फिर उनको भी वैसा ही। तो इस प्रकार से चार्ट इन्होंने इसका भी बना के दिया, तो इसको देख लीजिएगा। आपका कौन कौन सा यहाँ पे जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग जो है उनको यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क नहीं दे, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 16 रुपये 36 पैसा ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड के जो राज्य में जिसमें संचित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में जो निवासरत बच्चे जो है अनाथ जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है। अब यहाँ से देख पाइएगा कुछ यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे यूआर के लिए हमें 45% लाना होगा, नहीं पिछड़ा को 40%, या फिर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 40% आपको नंबर लाना होगा। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35%,
उत्तराखंड के यहाँ पे जो भी DAF जो लिखा गया यहाँ पे, मतलब कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। बट कंपटीशन हाई होने पर इतना नंबर लाने से कुछ आपको होने वाला नहीं है। आपको अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करना चाहिए और अच्छा से अच्छा तैयारी करना होगा। अब यहाँ पे जो महिला प्रवक्ता के लिए आपके 83 यानी 83 पद के लिए अभी जो अलग से था, तो यहाँ पे देखो ले इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट में कितना सब्जेक्ट है आपका वैकेंसी रिक्तियाँ है। यहाँ पे हिंदी में 10 है, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में 14 है, संस्कृत में 1 है, भौतिक शास्त्र में 7 है, रसायन शास्त्र में आपका 3 है। उसके बाद जो देख पाइएगा उसके आगे यहाँ पे गणित में जो देख पाइएगा 6 है, जीव विज्ञान बायोलॉजी में 4 है, उसके बाद नागरिक शास्त्र में 5 है, अर्थशास्त्र में 12 है, उसके बाद इतिहास में 4 है, भूगोल में 9 है और गृह विज्ञान में आपका 8 है। इस पर टोटल जो ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 83 आपका टोटल आपका कुल योग आ जाएगा यहाँ पे। अब उसी प्रकार इसमें भी जो आपका यहाँ पे चार्ट बना के दिया गया है कैटेगरी के अनुसार, यहाँ पे इन्होंने किया है, इसको बताया है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे, इसके जो सिलेबस दिया, सिलेबस के लिए एक अलग सा PDF दिया, तो वहाँ पे देख लेते हैं। अब जो है कोई एक अपना जो ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, गूगल क्रोम जो भी है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे UKPSC जो psc.uk.gov.in सर्च कीजिएगा। सर्च करने में आपके सामने उत्तराखंड PCS का जिस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो पाएगा, यहाँ पे जो देख पाए रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन का आपका यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे या फिर उसके जस्ट नीचे भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे आके क्लिक करना होगा, जिसमें रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस जो होगा ओपन हो पाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डेट दिया गया है यहाँ पे 30/12 यानी यहाँ पे आपका आया है आपका वैकेंसी। तो यहाँ पे जैसे वही उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर ग्रुप C यहाँ पे सर्विस के लिए, यहाँ पे जनरल एंड वोमेन ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे देख पाइएगा इसमें नोटिफिकेशन है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे सिलेबस होता है। सिलेबस थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस जो देखते हैं, देख पा रहे हैं इसका जो सिलेबस का जो इस प्रकार से PDF आपके सामने ऊपर ओपन होगा। तो इस प्रकार से आपका जो 2 पेपर का एग्जाम होगा, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दिया जा रहा है और दोनों 150 का 150 का आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। उसके बाद अंक भी 150-50 का होगा। आपका टाइमिंग दोनों 3-3 घंटे का एग्जाम होगा, यानी 180 मिनट में आपका 150 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय यानी जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, MCQ बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम भी दिया गया है, इसको हिंदी में और इंग्लिश में भी दिया गया। और यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका जो एग्जाम होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंक भी दिया जाएगा। कितना? तो 1/4 यानी 0.25 का यहाँ पे 0.25 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी 4 गलती पर 1 जो आपका सही रहेगा उसमें से भी आपका जो नंबर कटता है। तो इस प्रकार से जो इसको इंग्लिश में उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में भी इन्होंने बताया। और आपका PDF देख पा रहे हैं 122 या 122 पेजेज का आपका PDF है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा हर सब्जेक्ट का यहाँ पे अलग इन्होंने डिटेल्ड आपका जो इन्होंने सिलेबस दिया है। और यहाँ पे इस प्रकार से स्क्रॉल कर पाइएगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा हर सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। तो इस प्रकार से जो PDF को जरूर अपना डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर आप लेकर के आप पढ़िएगा। अब इसके कैसे अप्लाई कीजिएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। अब इसी के बगल में यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर, यहाँ पे कैची के लिए तो अप्लाई के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जिस प्रकार से ओपन कर पाइएगा तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे जो आपका लिंक जो एक्टिव है यहाँ पे 16/12 का एक जो आपका और 9/1 लास्ट डेट है यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पे कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। बट इसका जो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, 31 तारीख को होना था। बट अभी मैंने मॉर्निंग में इसको जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ। जैसे लिंक एक्टिव होगा तो मैं ये कमेंट की में यदि बोलिएगा तो इसका लिंक भी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा जो पर्पज़ जो होता है कि आपको डायरेक्ट इसके ऑफिशियल साइट से मतलब जो भी ओरिजिनल है कंटेंट उसको मैं बताऊं, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं पड़े। तो इस प्रकार से मेरे जो चैनल होता है, इस प्रकार से ऑल इंडिया से गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आते रहता है। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।